अस्सलाम वालेकुम। पिछले एपिसोड में उस्मान अपने सिपाहियों को तरबियत दे रहा होता है। फिर इस एपिसोड में हम देखेंगे कि गवर्नर कोशिश अपनी बहन मारी से कहता है कि उस्मान सिपाहियों के मामले में अब भी मुझ पे शक करता है, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे भाई को ज़्यादा ताकत हासिल करनी होगी। आगे से मारी कहती है कि भाई आप यही तो काम सबसे अच्छा करते हैं। आगे से गवर्नर कोशिश कहता है कि वो पादरी अभी भी उस्मान के पास है, हमें जितनी जल्दी हो सके पादरी को उस्मान से लेना होगा क्योंकि बादशाह मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकता। फिर आगे से मारी कहती है कि उस्मान से पादरी लेना इतना आसान काम नहीं होगा। फिर इतने में गवर्नर कोशिश का कमांडर आता है और कहता है कि निकोला ने पैगाम भेजा है कि तुर्गुत इसके कब्ज़े में है। ये सुनकर मारी और गवर्नर कोशिश खुश हो जाते हैं। फिर आगे से गवर्नर कोशिश कहता है ये तुर्गुत उस्मान के लिए बहुत ही अहम है, अब मैं तुर्गुत को उस्मान को दूंगा और पादरी को हासिल करूंगा। फिर आगे से उसकी बहन कहती है कि कहते हैं कि नसीब जो है वो ताकतवरों के लिए होता है। फिर दूसरी जानब पादरी और उसका दोस्त बैठे होते हैं। उसका दोस्त कहता है कि आपका ज़ख़म मज़ीद गहरा हो रहा है, इसकी हिफाजत करनी होगी। फिर आगे से पादरी कहता है कि वक़्त गुज़र जाएगा, लेकिन सबसे पहले मुझे इस ज़ख़म का अंदाज़ा लगाना होगा। फिर वो ज़ख़म के अंदर से कुछ निकालते हैं, एक लकड़ी नुमा चीज़ होती है। फिर पादरी उसे देखकर कहता है कि तुम्हारी हिफाजत के लिए मैं जी रहा हूँ और ख्वाहिश है कि मौत भी इसी की हिफाजत के लिए आए। दूसरी तरफ उस्मान जिस कातल को छोड़ता है वो अपने ठिकाने पर पहुंच जाता है। जुल्कुताई भी उसके पीछे होता है, तो जुल्कुताई दूर से देख लेता है उसके ठिकाने को। फिर गवर्नर उगतूस और सलामून खड़े होते हैं। सलामून कहता है आजकल हम ज़्यादा ही मिल रहे हैं गवर्नर रुगतूस। आगे से गवर्नर उगतूस कहता है लेकिन हर मुलाकात में तुम्हारी जेब सिक्कों से तो बढ़ रही है ना, तुम्हें शिकवा नहीं करना चाहिए। आगे से सलामून कहता है मैं शिकवा नहीं कर रहा। फिर आगे से गवर्नर रुगतूस कहता है अगरचे हम पादरी को हासिल नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी खुदावंद हमें एक मौका दे रहा है। आगे से सलामून कहता है इसका क्या मतलब है। आगे से गवर्नर रुगतूस कहता है कि निकोला के यहाँ एक तुर्क नामी सरदार है जो उस्मान के लिए बहुत अहम है। अगर तुम उस पादरी को हासिल कर लेते हो तो हम उस्मान से पादरी को वापस ले सकते हैं। किले में मेरे जासूस ने खबर दी है कि गवर्नर कोशिश खुद तुर्गुत को लेने आएगा, फिर तुम उन पे हमला करोगे और तुर्गुत को तुम हासिल करोगे। फिर इस तरह हम तुर्गुत को उस्मान के हवाले करेंगे और उस्मान से पादरी को लेंगे। आगे से सलामून कहता है कि यकीन करो और इत्मीनान रखो, अब मैं तुर्गुत को गवर्नर कोशिश से ले लूँगा, आप फिक्र ना करो। फिर वो चला जाता है। दूसरी तरफ गुंदूस कबीले में आता है, आके उस्मान को कहता है कि निकोला ने तुर्गुत को नहीं दिया और वो तुर्गुत को गवर्नर कोशिश के हवाले करना चाहता है। आगे से उस्मान कहता है वो क्यों भाईजान। फिर आगे से गुंदूस कहता है मारी के लिए, लगता है वो मारी के प्यार में पागल हो गया है, इसलिए वो मारी के हवाले करना चाहता है। आगे से उस्मान कहता है किस लिए। फिर बाला मारी आगे से मलहून खतून कहती है कि वो तुर्गुत को कोशिश के हवाले करेगा और मारी का दिल जीतना चाहेगा। फिर आगे से गुंदूस कहता है कि निकोला सफ़र के लिए तैयारियां कर रहा है, मैंने देखा है कि बहुत जल्द वो तुर्गुत को कोशिश के हवाले कर देगा। फिर आगे से बाला खतून कहती है कि अगर ये किसी मंसूबे का हिस्सा हुआ तो क्या पता उनको पता हो कि आप तुर्गुत को बचाने आएंगे तो वो आपको जाल में फंसाना चाहेंगे। फिर जल कुताई आता है और आके कहता है हजूर हमने उस कातल का पीछा किया और उनके ठिकाने तक जा पहुँचे। फिर आगे से उस्मान कहता है गुंदूस भाई सबसे पहले हमें
तुर्गुत को बचाना होगा, उसके बाद हम इन कुत्तों से भी निपटेंगे। फिर गोकचे खातून कलीन के कारखाने में आग पकड़ के जाती है और वो कलीनों को देखना शुरू करती है। फिर वो वही ख्याल देखती है जब बाला खातून कहती है कि कंजा खातून, ये कलीन तुम्हारे हवाले हैं, इनकी हिफाजत तुम्हारी जिम्मेदारी है। और मलहून खातून गोकचे से कहती है कि तुम कंचा खातून की मदद करोगी। जब वो चली जाती हैं तो कंचा खातून गोकचे से कहती है कि अब मैं इनकी हिफाजत कर सकती हूँ, तुम जाओ। तो गोकचे उसी का बदला लेने के लिए कलीन को ख़राब कर देती है। फिर दूसरी जानब निगोला का मंजर नज़र आता है। निगोला के पास गवर्नर कोसिस आता है तो निगोला देखकर खुश होता है और कहता है, आप लोगों ने यहाँ आने की जहमत क्यों उठाई? मैं आपके हदफ को आपके पास लाने ही वाला था। फिर आगे से वो कहता है, माड़ी आपको देखकर मुझे खुशी हुई। फिर आगे से गवर्नर कोसिस कहता है कि हमारा हदफ बहुत ही अहम था, इसलिए हमने सोचा कि हम खुद ही इसे वसूल करते हैं। फिर आगे से गवर्नर कोसिस कहता है, ये अच्छी बात है। फिर उधर से तुर्गुत को लाया जाता है। पिंजरे में तुर्गुत बंद होता है। निगोला कहता है, इसको देखो, इसका पूरा कबीला जल गया, लेकिन इसका अभी तक गुस्सा ख़त्म नहीं हो रहा। इतने में तुर्गुत जंगले को तोड़ता है और सिपाहियों पर हमला कर देता है। लड़ाई के दौरान गवर्नर कोसिस तुर्गुत के पीछे से वार करता है और उसे बेहोश कर देता है। फिर कहता है कि अच्छा किया, मैं इसे खुद वसूल करने आ गया। फिर दूसरी जानब उस्मान भी तुर्गुत को लेने के लिए निकल जाता है। फिर उस्मान अपने सिपाहियों को बताता है कि किस तरह हम हमला करेंगे और किस तरह हम गवर्नर कोसिस को जाल में फंसाएंगे। तो इतने में गवर्नर कोसिस तुर्गुत को लेकर आ रहा होता है तो अचानक उसके सामने सलामू आ जाता है। तो गवर्नर कोसिस उसे देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम्हारे आदमी उस्मान के सामने मेरा नाम लेते फिर रहे हैं और तुम पागलों की तरह मेरे सामने आकर खड़े हो गए हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इसका बदला नहीं लूँगा? आगे से सलामू कहता है कि ये सब रुगतूस का मंसूबा था। फिर वो अपने सिपाही का कटा हुआ सर गवर्नर कोसिस के आगे पेश करता है और कहता है कि ये मेरा आदमी बिक गया था। गवर्नर कोसिस ने इसे ज़्यादा सोना दिया और अपने साथ मिला लिया, ये सब उसका मंसूबा था। फिर आगे से वो बताता है कि गवर्नर कोसिस आपके ख़िलाफ़ मुझे रुगतूस इस्तेमाल करना चाहता है। वो तुर्गुत के बदले मुझे बहुत सारा सोना देना चाहता था, लेकिन यकीन करो मैंने उसकी बात नहीं मानी। सोने से ज़्यादा भी एक चीज़ अहम है, वो है इत्माद। मैं तुम्हारा इत्माद हासिल करना चाहता हूँ और हम अगर इस रास्ते पे जाएंगे तो गवर्नर रुगतूस हमें जाल में फंसा देगा, इसलिए हमें दूसरे रास्ते से जाना होगा। तुम्हें मेरी बात पर यकीन करना होगा। फिर गवर्नर कोसिस उसकी बात पर यकीन करके दूसरे रास्ते से चला जाता है। दूसरी तरफ उस्मान उसका इंतज़ार कर रहा होता है तो उसका सिपाही आके बताता है कि हजूर मैंने उनका पीछा किया और फिर उनकी बातें सुनी और सलामून उनके सामने आकर खड़ा हो गया और गवर्नर कोसिस और सलामून एक साथ हो गए और फिर वो दूसरे रास्ते से निकल गए। आगे से उस्मान कहता है कि सिपाहियों को जल्दी से तैयार करो, हम उनके पीछे जाएंगे। फिर उस्मान भी उनके पीछे चला जाता है। फिर गवर्नर कोसिस और सलामू दूसरी की तरफ चले जाते हैं। रास्ते में जाके गवर्नर कोसिस जा रहा होता है तो सलामू रुक जाता है। फिर आगे से गवर्नर कोसिस कहता है क्या हुआ? फिर आगे से सलामू कहता है कि तुर्गुत को मैं लूँगा कमांडर कोसिस। ये सुनकर गवर्नर कोसिस हैरान परेशान हो जाता है। फिर ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें और अपना रखें बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।